कॉची स्ट्रेस रिलेशन, ठीक है, कॉची स्ट्रेस फार्मूला या रिलेशन कह लो, एक ही बात है। मेरे को इसमें क्या करना है, मेरे पास 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है, और मेरे पास एक आर्बिट्रेरी प्लेन है, ठीक है। अब इसको फील करने के लिए मैंने ऐसे एक लाइन बनाया, ठीक है, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया। ये जो लाइन है ये किस प्लेन में है? ये जो प्लेन है बेसिकली ये जेड वाई प्लेन है। ये जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन है? जेड एक्स प्लेन है, सॉरी, ये जो प्लेन है जेड एक्स प्लेन है, ये जो प्लेन है जेड वाई प्लेन है, और ये वाला प्लेन वाई एक्स प्लेन है, ठीक है। तो वाई एक्स प्लेन को हम जेड प्लेन भी कह सकते हैं। अरे कोई भी प्लेन को उसके नॉर्मल वेक्टर से पहचाना जाता है, ठीक है। इस प्लेन को हम एक्स प्लेन भी कह सकते हैं और इस प्लेन को हम जेड नहीं वाई प्लेन भी कह सकते हैं। तो एक्स वाई जेड इन तीनों प्लेन्स पे, कौन कौन तीनों प्लेन पे? इस प्लेन पे, इस प्लेन पे और इस प्लेन पे हमको स्ट्रेसेस का वैल्यू पता है, ठीक। हमें क्या निकालना क्या है? ये जो तिरछा प्लेन है, इस पे स्ट्रेसेस का वैल्यू पता करना है। मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है? एक नॉर्मल वेक्टर पता है इस प्लेन के, ठीक है। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इसका। अच्छा, ये जो नॉर्मल वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा, और हमें इस इंक्लाइन प्लेन का एरिया भी दिया हुआ, क्या दिया हुआ? ए, ठीक है। अब सुनते जाना, ठीक है। ये हम स्ट्रेस एलिमेंट्स बना दिए हैं। सराउंडिंग डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है। एक्स वाई जेड इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे जो स्ट्रेसेस हैं वो हमने दिखा दिया है। देखो, एक्स वाई प्लेन पे जेड आएगा सिग्मा जेड और 2 शियर आएगा। सिमिलरली वाई जेड प्लेन पे एक्स आएगा और 2 शियर आएगा। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन में एक नॉर्मल आएगा, 2 शियर आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे एरिया जो है इस प्लेन का डेट इज़ ए। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई वेक्टर ए है उसका मेरे को कोई इस एक्सिस पे अगर हमको कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, और ये वेक्टर कैसे? ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। तो इसका हम आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो मेरे को ए एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली जे के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ए वाई मिल जाएगा। सिमिलरली के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें तो ए जेड मिल जाएगा। तो हमको कंपोनेंट जो होगा वो निकालने के लिए बस डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो ये जो तिरछा एरिया है, ठीक है, जिसका एरिया वेक्टर ए एक्स है, ठीक है, उसका कंपोनेंट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बस आई कैप जे कैप के कैप के साथ डॉट ले लेना, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे को ए एक्स निकालना है, ठीक है, तो ए एक्स निकालना मतलब ए वेक्टर इंटू आई कैप। अब ए वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं? ये चीज़ देखो, ए वेक्टर बहुत डिस्टर्बेंस है भाई। ए इंटू इनका नॉर्मल्स, ठीक है, नॉर्मल्स, ठीक है, एन एक्स आई कैप एन वाई जे कैप एन जेड के कैप, ठीक है। किताबों में जो नोटेशन है वही यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि किताबों में नोटेशन क्या है? एन वेक्टर को इसने ए एन से दिखाया है, ठीक है, ए एन, ठीक है।
तो ए एन का एक्स में क्या कंपोनेंट आएगा, ए एन एक्स आई कैप, ए एन वाई जे कैप, ए जे एन जेड के कैप। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट ए वेक्टर। ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या है इसका डायरेक्शन। ठीक है, इनटू आई कैप। जब हम ये डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, ए एक्स बराबर ए इंटू ए एन एक्स। सिमेट्रिसिटी से बता दो ए वाई क्या आ जाएगा, ए इंटू ए एन वाई। अच्छा, ए एक्स क्या है वो विजुलाइज नहीं हो रहा है क्या? ए एक्स कुछ नहीं है, ये जो स्लैंट प्लेन है इसका एक्स कंपोनेंट, मतलब कि ये वाला प्लेन। ठीक है, ये वाला ए जेड क्या हो जाएगा, सिमिलरली समझ में आ रहा, फील आ रहा है। ठीक है, ए जेड क्या हो जाएगा, मतलब इसका 3 कंपोनेंट कर दिए, एक एरिया वेक्टर ये, एक एरिया वेक्टर ये, एरिया वेक्टर ये। ठीक है, ए इंटू ए एन जेड। देखो ये एन एक्स एन वाई एन जेड भी लिख सकते थे, किताबों में ए एन एक्स करके दिया रहता है। ठीक है, तो हम किताब वाला ही नोटेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। जिसको चाहे वो एन एक्स, कई बुक्स में एन एक्स लेके किया है, कई जगह एन एक्स लेके करते हैं, हम एक ए एन एक्स लेके कर रहे हैं, तो इससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब देखो, लेट अस सपोज हम कि इस सरफेस पे, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, इसमें मेरा जो रिजल्टेंट स्ट्रेस है उसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। बेसिकली ट्रैक्शन है वो, और कुछ नहीं। और रिजल्टेंट स्ट्रेस का 3 कंपोनेंट होगा, एक टी एक्स, एक टी वाई और एक टी जेड। ठीक है, देखो ये जो तिरछा वाला प्लेन है इसमें रिजल्टेंट स्ट्रेस वेक्टर बीचों बीच में है। ठीक है, और इसका एक्स वाई जेड कंपोनेंट जो है टी एक्स टी वाई टी जेड रिस्पेक्टिवली है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मिसकंसेप्शन है, इसको इसके नॉर्मल वेक्टर के साथ मत जोड़ देना। ठीक है, इसका नॉर्मल वेक्टर अलग है, टी वेक्टर अलग है। ठीक है, समझे? ये टी वेक्टर और टी एन वेक्टर अलग अलग है। ए एन कहना, ए एन क्योंकि ए एन ही सिंबल है ना। अगर इस टी का पूरा कंपोनेंट ए एन पे आ गया तो इसको कहेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, पर उसका एनालिसिस हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तब शेयर होगा ही नहीं, और शेयर होता नहीं है तो क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से तो आते हैं, पर अभी हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं हैं। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस का ये निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि नॉर्मल वेक्टर के अलाउंग नहीं है ये टी, ये टिल्टेड है, उससे कुछ एंगल बना रहा है। तो इसका एक्स वाई जेड तीनों में एक कंपोनेंट जो है नॉर्मल स्ट्रेस काउज करेगा, सॉरी ये नॉर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं। इस टी वेक्टर का इस नॉर्मल वेक्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब इस टी वेक्टर को, जो कि रिजल्टेंट स्ट्रेस ट्रैक्शन वेक्टर है, इसको एक्स वाई और जेड में रिजॉल्व कर दिया गया है। अब हम लोग करेंगे फोर्स बैलेंस, सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। इस साइड क्या फोर्स लग रहा है, सिग्मा एक्स एक्स। ठीक है, और कोई फोर्सेस तो अब देखो, अब कट एंड क्लियर पिक्चर है, सारा आपके सामने है। इस प्लेन पर जो ट्रैक्शन वेक्टर था वो तिरछा था, हमने बताया नॉर्मल के साथ नहीं था। ठीक है, नॉर्मल के साथ कुछ इंक्लाइंड था, अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस, जिसका एनालिसिस अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, टी एक्स टी वाई टी जेड, ये 3 डायरेक्शन में हम उस ट्रैक्शन वेक्टर को
म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रैक्शन वेक्टर करने वाला बेसिकली स्ट्रेस वेक्टर एक्स वाई जेड में हम रिजॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब नाउ आई एम गोइंग टू बैलेंस फोर्स इन एक्स, ठीक है। देखो क्या लिखा जाए, टी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए, इतना छोटा स्पेस हो गया है, कुछ यहाँ से स्पेस हटाया जाए और इसमें अब एकोमोडेट किया जाए, ठीक है। हाँ, तो टी एक्स, ये टी एक्स है, किस फेस पे लग रहा है, ए फेस पे लग रहा है, बहुत बढ़िया। और कौन कौन फोर्स एक्स में लग रहा है, ये फोर्स एक्स में लग रहा है, ठीक है। माइनस सिग्मा एक्स एक्स, ठीक है। एरिया का ये कौन सा एरिया पे लग रहा है, हमको तो पता ये एरिया है ना, ये एरिया है ना, ये एरिया कौन सा एरिया है, ए टाइम्स एन एक्स। फिर से समझो, ऊपर बताया जा चुका है ये चीज़, ए एक्स क्या होता है, ए डॉट आई, ठीक है। तो इसका आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एन एक्स आएगा, ठीक है। तो सिग्मा एक्स एक्स इंटू ए एन एक्स, क्लैरिटी है। अरे यार इसका प्रोजेक्शन लिए हैं इस पर, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकते हैं। अब देखो और कौन कौन सा फोर्सेस है एक्स में, ये और ये इस प्लेन पे ये, ठीक है। माइनस का टाउ वाई एक्स इन टू में ए एन वाई, ठीक है। ए एन वाई ना लास्ट इस प्लेन में, देखो इस प्लेन पे ये लग रहा है माइनस टाउ जेड एक्स ए एन जेड, ठीक है। देखो बॉडी फोर्सेस का कंसिडरेशन नहीं लेके चल रहे हैं कि इस पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट लग रहा है, सिर्फ सरफेस कांटेक्ट फोर्सेस का कंसिडरेशन लेके चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एक टर्म और आता, ठीक है, गामा एक्स इंटू इस पूरे टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम, ठीक है, उसका कंसिडरेशन वी आर नेग्लेक्टिंग इट। देयर इज़ नो बॉडी फोर्सेस। बॉडी फोर्स क्या होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाएगा ना हर पार्टिकल पे, उसको हम नहीं लेके चलेंगे, वी आर नेग्लेक्टिंग इट टू बी ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ से टी एक्स आ जाएगा हमारा, फाइनली एरिया वेरिया काट के ये टी एक्स का एक्सप्रेशन आ गया। अब टी एक्स आ गया, टी वाई टी जेड सेपरेट हमको निकालने का ज़रूरत नहीं है, सिमेट्रिसिटी नाम का भी कोई चीज़ होता है, उससे हम लोग लिख सकते हैं। सिमेट्रिसिटी नाम की चीज़ होता है, बहुत हल्ला है यार, सिमेट्रिसिटी नाम का एक चीज़ होता है जिससे एक रिलेशन से हमको ज़रूरी नहीं है, हम सिग्मा कोई चाहे तो करके देख सकता है। हमने सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो किया, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू ज़ीरो, ये करने का ज़रूरत नहीं है। सीइंग दिस रिलेशन यू कैन टेल द टी वाई टी जेड हाउ। देखो कैसे करना है सिमेट्रिसिटी, देखते जाना यार। ये नॉइज को थोड़ा सा ठीक करके चलो, इसका कोई उपाय नहीं है मेरे पास अभी फ़िलहाल, उनको चुप नहीं कराया जा सकता अभी। सिग्मा एक्स एक्स इंटू ए एन एक्स, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं टाउ वाई एक्स इंटू ए एन वाई, टाउ जेड, पैटर्न्स देखते जाओ, पैटर्न, ठीक है। एंड बाय सीइंग द पैटर्न, पैटर्न क्या दिख रहा है भाई कि यहाँ पर x, यहाँ पे x, टाउ वाई एक्स को क्या टाउ एक्स वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे y, यहाँ पे y, टाउ जेड एक्स को क्या टाउ एक्स जेड लिख सकते हैं। कहाँ से लिख रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री सीयर, यहाँ पे z, यहाँ पे z, ठीक है। अब देखो, अब सिमिलरली लिख दो टी वाई, सिग्मा वाई वाई ए एन वाई, ठीक है, टाउ
एक्स में क्या क्या कंपोनेंट्स आए थे बेसिकली, एक्स, वाई एंड जेड। पहला लेटर कॉमन था तीनों में, एक्स एक्स एक्स। उसके बाद एक्स से स्टार्ट किया गया वाई जेड। तो यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो, वाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पहला लेटर को वाई देंगे, ठीक है, सेकंड लेटर को एक्स दे देंगे, ठीक है, और थर्ड लेटर को जेड दे देंगे। देखो सिमेट्रिसिटी से कैसे लिखेंगे, टी एक्स लिखना है, सिग्मा एक्स एक्स ए एन एक्स, टाउ एक्स वाई ए एन वाई, ठीक है। ये मेरा पहला रिलेशन था जो यहाँ से आया था, ठीक है। अब सिमेट्रिक का पैटर्न फॉलो करके देखो, पहला टर्म एक्स, फिर एक्स एक्स एक्स, फिर एक्स के बाद वाई और वाई के बाद जेड। तो यहाँ पे पहला टर्म वाई वाई वाई, फिर उसके बाद वाई एक्स जेड चल रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे देखने में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो तुम देख लेना कि कौन कौन से शेयर जो हैं वाई डायरेक्शन में है, वहाँ से भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इस टेट्राहेड्रॉन पे देख लेना कि इन 3 फेसेस में कौन कौन से शेयर वाई डायरेक्शन में। अदरवाइज सिंपल देखो, वाई कॉमन है, पहला लेटर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, फिर वाई आ रहा है,